जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन अजय सिंह भदौरिया जी, ये एक तरह से सस्ती लोकप्रियता बटोरने की साजिश बता रहे हैं आरिफ साहब, क्या कहेंगे आप? शायद आरिफ जी की सोच इसी तरह की होगी। मुझे तो लग रहा है कि वो दूसरे मानसिकता के शिकार है, जो वो इस तरह से कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता। क्या मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहूंगा, क्या दीपिका हरे कलर की बिकनी पहने होती तो भी आप यही शब्द यूज करते? हरे कलर की बिकनी अगर पहने होती और इस्लाम के लिए उन्होंने कुछ बेशरम जैसा शब्द निकाला होता तो आप उस टाइम भी कहते हैं कि ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। तो आरिफ खान इसका जरूर जवाब दे। अगर उन्होंने कहीं इस पे मोहम्मद साहब के लिए कुछ गलत शब्द कहे होते तो आप उस टाइम भी कहते हैं कि ये तो एंटरटेनमेंट है जी। तो इसी तरह से ये हमारा भगवान। आरिफ साहब जवाब दीजिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है जी कि इससे अधिक वल्गर गाने और प्रोग्राम भारतीय सेंसर बोर्ड प्रमाणित करता है और वो चलता है। आज ही उनकी आपत्ति के बारे में ये हमारा जवाब नहीं है। आज ही ऐसे लोग आज ही आपत्ति क्यों कर रहे हैं? होती और मोहम्मद साहब को उन्होंने कहा बेशरम कहा होता तो आप क्या कहते? तो फिर आप क्या कहते ये बताएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इससे भी ज्यादा आपत्तिजनक चीजें दिखाई जाती हैं, उस पर आप क्यों चुप बैठे थे? आज ही क्यों आप बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है। कैप्टन अजय सिंह भदौरिया जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हरे रंग की बिकनी पहने होती तो भी क्या ये इस तरह से बोलते, तो अगर जो हम तस्वीरें दिखाएं आपको तो हरे रंग के कपड़े भी, लेकिन छोटे कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं इसी गाने में। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वो भी हरा रंग है। देख ये जो तस्वीरें चल रही हैं हरे रंग में ही है, तो इसे क्या कहेंगे आप? इसमें तो इस रंग का भी इस्तेमाल किया गया है, भगवा का भी इस्तेमाल किया गया है, लाल का भी इस्तेमाल किया गया है, बैगनी का भी इस्तेमाल किया गया है। जी रविंद्र जी, हरा रंग को देखें आप किस तरह से पहना गया है और जो भगवा रंग है उसको किस तरह से कहाँ पहना गया है और फिर उसको बेशरम कहा गया है। आपने हरे रंग खाली भगवा रंग को ही बेशरम क्यों कहा? आप शब्द देखिए ना कि ये शब्द कहाँ चूज करे गए। लेकिन इस गाने पे औसाफ शाहमीरी खुर्रम जो चेयरमैन है ऑल इंडिया इस्लामिक त्योहार कमेटी के, इन्होंने भी ऐतराज जताया है। इसमें नंगापन दिखाया गया है, इस पठान फिल्म में नंगापन दिखाया गया है। इससे उनके रविंद्र जी मैं वही कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान कभी इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर जिन्होंने हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं वो तो यही कहेंगे कि ये तो एंटरटेनमेंट है, फिल्म है, वो तो इस तरह की बातें करेंगे। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो खाते हिंदुस्तान का है और नारा पाकिस्तान का लगाते हैं। मगर जो सच्चा है मुसलमान है वो इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा और इनको जवाब देगा, जैसे आपने देखा है कि उन्होंने दिया है। मगर अब ये जो आप बैठाए आपने, इनकी सोच तो आप बातों से ही समझ जाए कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी सोच में क्या है। बाकी हिंदुस्तान का हिंदुत्व और सनातन इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके भगवा को कहीं से कहीं इस तरह के यूज किया जाए और इस तरह से उसमें कोई प्रश्न लगाई जाए, उसको बेशरम कहा जाए, उसको बेइज्जत किया जाए। जी, अगर क्या अगर जो बिकनी का जो कलर है उसे चेंज कर दिया जाए तो आपत्ति खत्म हो जाती है बीजेपी की? सबसे बड़ी बात तो मैंने रविंद्र जी आपसे कहा कि हमारे अपने रंग को जो है ना इस तरह से ये ना लेके आए। पहनना इनका कहेंगे तो कहेंगे कि हमारी ये तो कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, जैसे अमिताभ बच्चन भी कल अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अभिव्यक्ति की आजादी में ये नंगे हो सकते हैं तो हो सकते हैं, मगर किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इसका अधिकार आपको नहीं है। नहीं, हमारा प्रश्न ये नहीं है ना सर, हमारा प्रश्न ये नहीं है। अगर बिकनी का कलर हरा हो जाए, पीला हो जाए, नीला हो जाए
तो कोई आपत्ति नहीं होगी बीजेपी को ना? नहीं, आप रविंद्र जी मेरी बात को आप समझ क्यों नहीं रहे? जी, आप खुल के बताइए ना सर। भगवा कलर हमारा हिंदुत्व का प्रतीक है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कैप्टन साहब कि अगर जो बिकनी का कलर भगवा ना हो करके कोई दूसरा कलर होता तो आपत्ति नहीं होती ना? नहीं, हमें इतनी आपत्ति नहीं होती। आपत्ति तो फिर भी है, इस तरह के सीन नहीं होना चाहिए जी। ये महिला जातियों का अपमान है। जिस तरह के सीन दिखाए गए हैं वो किसी भी बिकनी में दिखाओगे महिला जाति का अपमान है। मगर हमें सबसे बड़ा जो हमारा विरोध है वो ये है कि इन्होंने हमारा जो प्रतीक है भगवा कलर उसको बेशरम कहा और उसको बिकनी के रूप पे यूज किया है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा विरोध है। बाकी तो इनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। बिकनी पहने हो सकता, वो भी ना पहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभिव्यक्ति नहीं देखिए, महिलाओं के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना हो तो बेहतर है, क्योंकि पहने ना पहने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही बाबा रामदेव ने एक बार कहा था, वो भी विवादों में फंसे हुए थे। और मैं अपने चैनल से इस तरह के बयानों को तरजीह नहीं देता और न ही इसका समर्थन करता। नहीं, मेरा चैनल समर्थन करता है। नहीं सर, महिलाओं के सम्मान की बात आप कर रहे हैं सर, माफ कीजिएगा, महिलाओं के सम्मान की बात आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहने ना पहने, ये क्या बात होती है? नहीं सर, ये तो दोहरा मापदंड हो गया। नहीं रविंद्र जी, मेरी पूरी बात सुनो। जी जी। जिस तरह के दीपिका ने कपड़ा पहने, क्या महिलाओं का सम्मान हो रहा है इसमें? जी, क्या इसमें सम्मान आपको नजर आ रहा है? आप कहेंगे कि इन कपड़ों में महिलाओं को सम्मान हो रहा है? जी, जो इन्होंने बिकनी खोल के पूरा पूरा बदन दिखा दिया है, क्या महिलाओं को इसमें बेइज्जत नहीं दिखाई कर रही? जी, पूरी नारी जाति को बेइज्जत किया गया है इसमें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कहना कि ये कुछ ना पहने। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कहना है ना। इसका मतलब तो आपसे उम्मीद तो ये नहीं थी सर, आपसे उम्मीद ये नहीं है ना सर। लक्ष्मी, हमारे देश में नारी जाति को लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के रूप में पूजते हैं जी, और वह दीपिका ये रूप लेके आ रही है। कौन सा रूप है? जी, बिल्कुल हमें ऐतराज है इस बात का। ठीक है कि महिलाएं कपड़ा पहने जी, मगर ये कौन से कपड़ा है? इससे तो महिला जाति का अपमान हो रहा है। अच्छा सर, अगर जो भगवा रंग की साड़ी पहन लेती और तब यह फिल्माया जाता तो आपत्ति होती क्या? भगवा रंग की साड़ी पहन किस इच्छा, किस मन शक्ति, किस शक्ति से, इच्छा शक्ति से पहना है, वो भी तो देखना पड़ेगा। नहीं, इसी गाने की बात मैं कर रहा हूँ। इसी गाने में अगर जो साड़ी पहना करके और उसका रंग, साड़ी का रंग भगवा हो तो आपत्ति होती क्या? हम नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान रंग को हम इस तरह के यूज करें तो करें। ये हमारे साधु संत पहनते हैं, हमारे देश के जितने शहीद हुए वो पहनते हैं, उनका रंग है। जी जी, ठीक है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे आरिफ साहब, आपके पास आएंगे सर। हमारे पास समय की कमी है, आरिफ साहब को भी समय देना है। आरिफ साहब जी, आरिफ साहब अब आप बताइए कि